बेटा। हेलो। आज हम लोग हिंदी दीपिका में पाठ 3 पढ़ेंगे। आज का डेट डाल लीजिए। पाठ का नाम है नकली तेनाली राम। ठीक है। अब आपके बात आती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि देश में रिश्वतखोरी का चलन बढ़ गया है। रिश्वत यानी घूस। ठीक है। घूस का चलन क्या है, बढ़ गया है। किस प्रकार के लोग रिश्वत लेते हैं, ऐसे लोग देश व समाज में क्या हानि पहुंचाते हैं, ये सारी बातें इस कहानी में है। ये कहानी किसकी है? ये कहानी का नाम है नकली तेनालीराम। आप सभी लोग तेनालीराम को जानते भी होंगे बेटा। ठीक है। तेनालीराम कौन थे? एक समय राजा कृष्णदेव राय राजा थे, उनके प्रमुख दरबारी थे तेनालीराम। ठीक है। ये इनके पास सभी समस्याओं का हल हुआ करता था। ये चुटकी में सभी समस्याओं का हल निकाल दिया करते थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे। राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख यानी मुख्य दरबारी, इनका नाम था तेनालीराम, उससे बड़ा प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न यानी खुश रहते थे। कारण स्पष्ट था। स्पष्ट मतलब साफ। कारण स्पष्ट मतलब साफ। साफ साफ था कि तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था, यानी तेनालीराम के पास किसी भी प्रश्नों के उत्तर के लिए उनके पास दिमाग हमेशा तैयार रहता था। फट से वो किसी प्रश्न के उत्तर दे देते थे। प्रश्नों के उत्तर के क्या था, उनके पास चाबी था। मस्तिष्क कैसा था? चाबी की तरह था, जो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे दिया करता था। राजा और राज्य की समस्या माने मुसीबतों के समाधान यानी उपाय तेनालीराम खेल खेल में ही खोज देता था। यानी कोई भी राज्य में कोई भी मुसीबत होती थी तो तेनालीराम बड़ा आराम से खेल खेल में ही उसके समाधान यानी उसको समस्या का हल कर देता था। ठीक है। हल कर देता था। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या मतलब उससे जलन करते थे, जलते थे। ईर्ष्या मतलब जलना, उससे जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे। वे ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते, प्रशंसा मतलब तारीफ, तारीफ करते, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते। विरुद्ध यानी खिलाफ, विरुद्ध यानी खिलाफ, ऐसे लिखेंगे खिलाफ। विरुद्ध यानी खिलाफ। मन ही मन से उसे क्या करते थे? उसके खिलाफ रहते थे। ठीक है। राजा को उसके विरुद्ध उकसाते थे। राजा को उसके विरुद्ध करने के लिए पूरी योजना करते रहते थे। तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार तार मतलब नष्ट करके राजा कृष्णदेव राय का कृपा पात्र बना रहता। यानी कितने भी वो लोग उसके विरुद्ध रचते थे, षड्यंत्र रचते थे, उपाय करते थे, लेकिन क्या था कि राजा कृष्णदेव राय लेकिन तेनालीराम उन सबको नष्ट कर देता था। और क्या करता था कि उसके कृपा पात्र बना रहता था। उसके क्या किया कि सबको नष्ट करके वे उसकी कृपा पात्र यानी राजा का क्या बना रहता था? उसका हितैषी, राजा का कृपा का पात्र बना रहता था, उनका प्यारा बना रहता। सॉरी। परंतु आज राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। आज एक दिन क्या था, राजा कृष्णदेव राय दरबार में उदास बैठे थे। किसी दरबारी में उनसे कुछ पूछने का साहस ना हो रहा था। साहस यानी हिम्मत, साहस यानी हिम्मत। किसी भी दरबारी में हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो राजा से पूछे कि राजा जी आप क्यों उदास हो। देखिए राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम ऐसे होते थे कि तेनालीराम। ठीक है। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंच पाया था और राजा बैठे थे। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंचे थे। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया। हुक्म मतलब आदेश दिया राजा ने। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। विनम्र मतलब नम्र में, एकदम नम्र स्वभाव से उपस्थित हुआ, उसके सामने पहुंचा। राजा ने तेनालीराम से कहा,
तेनालीराम हमें विश्वस्त सूत्रों से, विश्वस्त मतलब विश्वासी, विश्वासी लोगों से, सूत्रों से ज्ञात हुआ, ज्ञात मतलब मालूम, मालूम हुआ है कि तुम, मालूम हुआ है कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। भ्रष्ट मतलब बेईमान। कैसे हो जाते हैं? प्रजा, प्रजा मतलब जनता, वहाँ देश में रहने वाले लोग भी, और अधिकारी जो वहाँ हमारे अधिकारी जो मंत्रीगण हैं वो दोनों ही बेईमान होते जा रहे हैं। सभी नहीं, कुछ। जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है। कहते हैं कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यहाँ। इसके परिणाम स्वरूप, सबसे पहले यहाँ फिर से पढ़ती हूँ। हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला दिया है। रिश्वतखोरी यानी रिश्वत लेना, घूस लेना, पूरे घूस लेने के एक जाल सा फैल गया, यानी सारे लोग फैल गए हैं जो घूस लेकर गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और वे कौन लोग हैं। राजा कृष्णदेव राय को बोलते हैं कि जाओ और जाकर के पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और इसे कौन कर रहा है। ठीक है, कौन बोलता पता लगाने के लिए? राजा। कौन राजा? राजा का क्या नाम है? कृष्णदेव राय। आज यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, इसके आगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, अब जरा सा मैं पूछती हूँ आप लोगों से, राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। और उसके मंत्री का क्या नाम? तेनाली राम। फिर स्पष्ट मतलब साफ, ईर्ष्या मतलब जलन, प्रशंसा मतलब तारीफ, विरुद्ध मतलब उसके खिलाफ। ठीक है, षड्यंत्र में समस्या मतलब मुसीबत, कृपा पात्र मतलब उसका प्यारा, है ना। तार तार कर जाना मतलब नष्ट करना, साहस यानी हिम्मत, हुक्म यानी आदेश। ठीक है बेटा, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।